वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कुर्ती की कटिंग और हाफ कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग है। स्कूल ड्रेस की कुर्ती बनाने का तरीका मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमें लेंथ ले लेना है। यहाँ पे लेंथ मेरी 34 इंची है, तो मैं इसमें 1.5 इंची मार्जिन रख रही हूँ। 35 इंची टोटल मैंने रखी है। और ये सिलाई वाली पट्टी बन रही है, तुरपाई वाला अगर बना रहे हैं तो आप ज़्यादा ले दीजिएगा। इस तरह से हमें लेंथ ले लेनी है पहले कपड़े की। आपकी मेजरमेंट की जितनी लंबाई हो कुर्ती की उतना उतना आपको ले लेना है। अब हमें गले की शोल्डर की नाप लेनी है। यहाँ से शोल्डर में 7 इंची रख रही हूँ। आपका जितना भी कुर्ती का मेजरमेंट हो शोल्डर उतना आपको ले लेना है। यहाँ पे देखिए मैं 7 इंची शोल्डर की ले रही हूँ इस तरह से। और आर्म होल यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आर्म होल 6 इंची रख रही हूँ। इस तरह से आर्म होल 6 इंची ले लेना है और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पे हमें गोलाई दे देनी है आर्म होल की। और गले की चौड़ाई मैंने 3 इंची रखी है और लंबाई 5.5 इंची रखी है। आप गले की लंबाई कम बेस रख सकते हैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे राउंड गला की शेप में बना रही हूँ। आप कोई भी डिजाइन के गले की शेप दे सकते हैं इसमें। इस तरह से राउंड गला की शेप हमें दे देनी है। अब हमें यहाँ पे इस तरह से सीने की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे 18 इंची की मैं बना रही हूँ, 36 इंची की, तो यहाँ 18 इंची का चौथा हिस्सा हमें लेना है। इस तरह से ले लेंगे। अब हमें यहाँ पे हिप साइज की मेजरमेंट ले लेना है। जितना आपका हिप साइज हो उतना आपको ले लेना है। हिप की लंबाई यहाँ पे हिप की लंबाई 19 इंची है। और यहाँ से हमें 20 सेंटर में 10 इंची पर इस तरह से मार्किंग करनी है कमर की नाप के लिए। और कमर की नाप पे मैंने चौथा हिस्सा 7 इंची लगाई है। और सीने की 9 इंची और हिप की 9 इंची और 2 इंची मैंने इसमें मार्जिन रखी हूँ। इस तरह से हमें 2-2 इंच मार्जिन रख लेना है। अब इस मेजरमेंट को हमें इस तरह से मिला लेना है। अब नीचे की हमें जितनी चौड़ाई रखनी है उतना ले लेना है। मैं यहाँ पे नीचे की 10 इंची ले रही हूँ इस तरह से, तो हमारी चौड़ाई 20 इंची में हो जाएगी पल्ले की। तो इस तरह से हमें लेना है, मेजरमेंट को पूरी लगा लेना है। अब हमें स्केल को इस तरह से गोलाई में रखते हुए इस तरह से हमें लेना है। बाहर की साइड से हमें इस तरह से लेना है और इससे मार्किंग को मिलाते जाना है। यहाँ पे अब हमें कमर की हिप साइज की इस तरह से मार्किंग मिला लेनी है। अब हमें नीचे की पल्ले की तरफ इस तरह से स्केल को रखना है और शेप दे देना है। इस स्केल से आप लगाइएगा तो बिल्कुल परफेक्ट शेप आ जाती है, बॉडी की अच्छी से शेप आ जाती है। इसी तरह से आपको स्केल को रखना है और बॉडी की शेप को अच्छे से कुर्ती पर लगा लेनी है। यहाँ पे हमारी मार्किंग लगकर तैयार हो चुकी है। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेना है। जिस तरह से मार्किंग की गई है उसी तरह से हमें कट कर लेना है। अब नीचे की साइड हमें 1 इंची मार्किंग रखनी है, 1 इंची ही मार्जिन रखनी है। यहाँ पे ऊपर की साइड हमने 2 इंची मार्जिन रखी थी। अभी हिप साइज़ के नीचे के बाद हमें 1 इंची मार्जिन रखनी है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिलाई वाली पट्टी बना रही हूँ चौक। अगर आप तुरपाई की चौक बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा कपड़ा रखना है। अब इसके बाद इस तरह से हमें कटिंग कर कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाँट लेना है। यहाँ पे हमारी कटिंग लगकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। नीचे की साइड से हमें कटिंग इसी तरह से कर लेना है। और मैंने अभी गले की कटिंग नहीं की हूँ, क्योंकि ये दोनों पल्ले को मैं एक साथ कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से 1 इंची पर इस तरह से हमें कंधे को शोल्डर को डाउन कर लेना है। इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने डाउन की हूँ, इसी तरह से आपको शोल्डर को डाउन कर लेना है 1 इंची पर। अब हमें पीछे वाले पार्ट्स को निकाल लेनी है। फैब्रिक को मैंने दोनों पार्ट्स को एक साथ कट की हूँ। इसी तरह से 4 फोल्ड में मैंने रख कर कपड़े को कट की थी। इसी तरह से आपको 4 फोल्ड में कर कपड़े को फोल्ड करना है और दोनों पार्ट को चाहें तो एक साथ कट कर सकते हैं। अब इस तरह से हमें अच्छे से मिला लेना है और गले की कटिंग कर लेना है।
अब हमें गले को इस तरह से कट कर लेना है। पीछे के पल्ले में मैं कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि कॉलर लगाने वाली हूँ, तो इस तरह से मैंने आगे की पल्ले की कटिंग कर ली हूँ। अब हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है, हाथों की मदद से प्रेस कर लेना है जिससे कि मार्किंग दोनों तरफ हमारी लग जाए सिलाई की। तो इस तरह से हमारी मार्किंग को डार्क कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैं डार्क की हूँ, इसी तरह से आपको डार्क कर लेना है जिससे कि दोनों साइड हमारी मार्किंग लगकर तैयार हो गई। अब हमें स्लीव्स की कपड़ा लेना है और 4 तह इस तरह से कर लेना है और ऊपर से आर्म होल की गोलाई 8 इंची है और डाउन मैंने 3.5 इंची पर की हूँ। इसी तरह से आपको 3.5 इंची पर डाउन करना है। फुल स्लीव्स में 3.5 इंची पर आपको डाउन करना है और 1 इंची मैंने मार्जिन रखी है और बाजू फिटिंग 5 इंची है और मार्जिन भी नीचे से मैंने 1 इंची रख रही हूँ। इसी तरह से आपको ले लेना है और इसमें अब आर्म होल की शेप दे देना है। मैं दोनों बाजू एक साथ कट कर रही हूँ, इसी तरह से आपको दोनों बाजू को कट कर लेना है। अब नीचे की मार्किंग को ऊपर की मार्किंग से इस तरह से हमें मिला लेना है। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमें कट कर लेना है। इसी तरह से आपको कटिंग कर लेना है बाजू की। और बाजू की लंबाई मैंने 16 इंच ली हूँ। आप कम बेस रख सकते हैं, आपकी जितनी मेजरमेंट हो उतना आप रख सकते हैं बाजू की। अब हमें कपड़े को इस तरह से फ्रंट पार्ट को आगे की पार्ट को इस तरह से लेना है और कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है और गले की पट्टी निकालने के लिए भी एक कपड़ा हम लेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और उसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को बिछा लेना है अच्छे से और मार्किंग इस तरह से रख कर एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पे मार्किंग के बाद हमें एक्स्ट्रा 1-1 इंची इस तरह से लेना है। आप 1 से 1.5 इंची रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 इंची रख रही हूँ। इस तरह से पट्टी को हमें शेप ले लेना है। मार्किंग की मदद से हमें गोलाई अच्छे से ले लेनी है और इस तरह से बीच की फैब्रिक को हमें कट कर कर बाहर निकाल लेना है और इस मार्किंग की गई पर हमें कट करना है। मार्किंग के ऊपर हमें इस तरह से कैंची से कटिंग कर लेनी है जिससे कि गले में लगाने के लिए पट्टी की कपड़े निकल जाए। देखिए यहाँ पे मैंने पट्टी को निकाल ली हूँ गले में लगाने के लिए। अब हमें पट्टी को लेना है और किनारे से हल्का सा मोड़ते हुए उस पर सिलाई लगा लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैं लगा रही हूँ। इसी तरह से हल्का सा मोड़ते हुए गले में किनारे की साइड नीचे की किनारे की साइड हमें सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। पूरे गले में हमें सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। इसी तरह से आपको पूरे गले में सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पे नीचे की साइड मैंने फ़ोल्ड कर ली हूँ। इसी तरह से आपको नीचे की साइड फ़ोल्ड कर लेना है। अब हमें अगल फ्रंट पार्ट को लेना है और गले पर इस तरह से हमें रखनी है और हमें सीधी साइड पर रखना है। कपड़े को सीधी साइड रखना है और उल्टी साइड हमें पट्टी को रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर तैयार कर लेनी है। पूरे गले में हमें सिलाई लगाकर इसी तरह से जॉइंट कर लेना है जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में लगा रही हूँ। इसी तरह से लगाकर आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने गले में पट्टी लगाकर तैयार कर ली हूँ। अब इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें मार्जिन को दबाते हुए एक सिलाई लगाकर तैयार कर लेनी है। और इसे हमें पलटकर बाद में तुरपाई कर लूँगी। इस तरह से तुरपाई कर लेना है बाद में पलटकर। और यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर ली हूँ। अब हमें दूसरे पार्ट्स को लेना है और फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को इस तरह से हमें सेट कर लेना है। उल्टा सीधा साइड अपना देखकर इस तरह से फ़ोल्ड सेट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए शोल्डर जॉइंट करना है, इस तरह से रख लेना है मिलाते हुए दोनों का शोल्डर सेट करते हुए इस तरह से हम रख लेंगे। अब इस तरह से हमें शोल्डर को हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए हमें शोल्डर को अटैच कर लेना है। दोनों शोल्डर को इसी तरह से अटैच कर लेना है। इसी तरह से आपको दोनों
शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है और इस पे डबल सिलाई लगाकर तैयार कर लें, पक्का कर लें, जिससे कि अच्छे से बंध जाए, खुले नहीं। अब हमें साइड की फिटिंग की नाप पर मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पे मार्किंग के ऊपर जो फिटिंग की मार्किंग की गई थी उसी के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा एक और मार्किंग के ऊपर सिलाई लगाकर और दूसरी साइड पे यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेंगे फिटिंग साइड में, और दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ से हमारी फिटिंग की सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। अब नीचे की साइड इस तरह से हमें फोल्ड करना है, चौक को ऊपर की साइड से इस तरह से फोल्ड करते हुए चौक के अब हमें चौक सिलने के लिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में फोल्ड कर रही हूँ, इसी तरह से आपको फोल्ड करके सेट कर लेना है और उसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें अच्छे से फोल्ड कर कर सेट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में फोल्ड कर रही हूँ, इसी तरह से आपको पतला सा इस तरह से फोल्ड कर लेना है और उसके किनारे पर हमें सिलाई लगाकर तैयार करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैं लगा रही हूँ, इसी तरह से आपको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए और किनारे में सिलाई लगाकर तैयार करनी है। पूरे हमें ऊपर की तरफ सिलाई लगाते जाना है और देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें घुमा लेना है चौक को बनाने के लिए। इस तरह से चौक को बनाना है और दूसरी साइड हमें इस तरह से पास करना है। यहाँ पे अच्छे से हमें बांध लेना है, सिल मशीन को आगे पीछे इस तरह से सुई को करते हुए हमें बांध लेना है। और अब हमें दूसरी साइड इसी तरह से फोल्ड करना है और नीचे की तरफ हमें सिलते जाना है। चौक को बनाते हुए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और नीचे की साइड हमें इस किनारे पर इसी तरह से सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई है। अब हमें दूसरे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। चौक के पास हमें फिर से बांध देना है जिससे कि पक्का हो जाए और इसी तरह से किनारे में पूरे सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पे चौक बनकर कितनी फिनिशिंग से तैयार हो गई है। उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी बनाना है, किनारे पर सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे अच्छे से फोल्ड करते हुए। अब हमें नीचे की तरफ बॉटम में फोल्ड करना है नीचे की साइड की, और इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है नीचे की साइड की। घेरे वाली साइड के नीचे की बॉटम की साइड की इसी तरह से हमें किनारे पर सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है और एक और किनारे पर साइड में सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। 2 सिलाई लगती है, इसी तरह से आपको दोनों किनारे की साइड से सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने स्लीव्स में पट्टी लगा रही हूँ तो 1.5 इंची की मैंने पट्टी रखी है। इसी तरह से हमें पट्टी को रखना है, उल्टी साइड पर हमें पट्टी को रखना है और इस तरह से सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। बाजू की उल्टी साइड की फैब्रिक पर हमें ज्वाइंट करना है इस तरह से पट्टी को, और हमें इसे सीधी साइड कर लेनी है और उसके ऊपर सिलाई लगाकर इस तरह से तैयार कर लेना है। मार्जिन को दबाते हुए हमें सिलाई लगाकर तैयार करनी है। अब पट्टी को हमें सीधी साइड फोल्ड करना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है सीधी साइड और किनारे में एक सिलाई लगाकर हम तैयार कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैं लगा रही हूँ, इसी तरह से आपको सिलाई लगाकर तैयार करना है। किनारे में किनारे की साइड की सिलाई लग चुकी है। अब हमें अंदर की साइड इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है और इस तरह से पतला सा लेस टाइप का बनाते हुए उसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर पूरे में तैयार कर लेनी है। दोनों बाजू में इसी तरह से हमें लगाकर तैयार कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैं बना रही हूँ, इसी तरह से आपको बनाकर तैयार करना है। बाजू की मैंने सिलाई कर ली हूँ, थोड़ा सा वीडियो डिलीट हो गया है तो इसको नेवर माइंड कीजिए। और गले में पट्टी लगाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 इंच की चौड़ाई और 13 इंची लंबी पट्टी ली हूँ इस तरह से, और थोड़ा सा राउंड शेप हमें दे देना है कॉर्नर की साइड पर इस तरह से। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैं बना रही हूँ, इसी तरह से आपको बना लेना है।
अब हमें एक फैब्रिक लेनी है, इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर इस तरह से हमें रख लेना है पट्टी को। आप चाहें तो आयरन से प्रेस कर ले सकते हैं और मैं यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई लगा ले रही हूँ। बांध में इस सिलाई को मैंने निकाल देना है, या तो आप प्रेस कर लीजिए या तो इस तरह से सिलाई लगा कर तैयार कर लीजिए और बाद में सिलाई को निकाल दीजिएगा। अब हमें थोड़ा सा साइड में फैब्रिक की एकदम किनारे की साइड में सिलाई लगाकर तैयार करना है। इसी तरह से बॉक्रम की साइड में सिलाई लगाकर तैयार करना है। बॉक्रम के ऊपर सिलाई नहीं लगाना है, हमें एक साइड से ही सिलाई लगानी है। जिस साइड में लगा रही हूँ उसी साइड से आपको सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। अब हमें इसे कट कर लेना है। बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए हमें बाकी फैब्रिक को कट कर लेंगे इसी तरह से। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैं कट कर रही हूँ, इसी तरह से आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और छोटे छोटे हमें कट्स डाल देनी है। अब हमें इसे पलट लेना है। हम सिलाई के धागे को पहले निकाल लेंगे जिससे कि अच्छे से आसानी से पलट जाए। इस तरह से हमें धागे को बीच वाले धागे को निकाल कर रिमूव कर लेना है, हटा देना है और उसके बाद हमें पलट लेना है। अब हमारी इस तरह से बीच सेंटर निकाल लेंगे और कॉलर की भी बीच सेंटर इस तरह से मार्किंग कर लेना है हमें और नीचे की पल्ले में इस तरह से अटैच करना है कॉलर की। हमें बीच सेंटर से सिलाई लगाकर तैयार करना है। इस तरह से बीच सेंटर से सिलाई हमें गले के ऊपर लगाते जाना है। हमें शोल्डर की बाद की सिलाई घुमाते हुए अच्छे से कॉर्नर तक सिलाई लगाना है। कॉलर की कॉर्नर तक ही हमें सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। अब हमें दूसरी साइड लेना है, दूसरी साइड की सेंटर की से फिर हमें सिलाई लगाकर तैयार करना है। इसी तरह से पूरे कॉलर में इसी तरह से सिलाई लगाकर हम तैयार कर लेंगे। अब हमें कॉलर को बंद करना है, मार्जिन को अंदर की साइड दबाते हुए और उसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है और सिलाई लगाते जाना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। देखिए यहाँ पे बनकर फाइनल तैयार हो चुकी है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ वीडियो बनकर तैयार हो गया है। देख